लाखों करोड़ की उगाही करके कंपनी रातों रात भाग जाती है, लेकिन सिवारा मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो जाता है। कंपनी खोल करके यहां न तो किसी पदाधिकारी का नजर पड़ता है। फैमिली केयर महा बचत, सभी दवाओं एवं सर्जिकल सामानों पर 10% से 25% तक की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे एवं सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। नारायण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल ओवरब्रिज, भिखनपुर, मुजफ्फरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं MK मार्बल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम जो मौजूद हैं अपने स्टूडियो से, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अपने स्टूडियो से अगर हम कहें तो एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का हम खुलासा करने जा रहे हैं आपके लिए। और तमाम जो अभी के समय में, जो कि एक जो फोन पे, गूगल पे के पैरेलल और भी कई सारी कंपनियां जो आ रही है, जो प्राइवेट कंपनियां बैंकों से टाई अप करने के बाद वो लोगों को किस प्रकार से फर्जीवाड़े फंसाती है। बढ़िया ट्रांजैक्शन भी होता है और चलता भी है, लंबे समय तक लोग काम भी करते हैं। और हमारे साथ विजय कुमार जी हैं, जो विजय कुमार जी लगातार विगत 2 वर्षों से ये कार्य कर भी रहे थे। एक कंपनी है जो हम आपको देखिए, अभी माइक हटा करके हम आपको डायरेक्ट इस वॉइस के माध्यम से दिखाएंगे कि एमटी मनी, ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एमटी मनी कंपनी का नाम है। इसका पूरा नाम मां तारा माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड नाम है। ये पटना के अनिशाबाद चौराहे के पास इस ऑफिस का जो पूरा पता है वो था। जो ऑफिस 19 मई 2022 को ये कंपनी रातों रात फरार हो गई। कई सारे लोगों का पैसा, जो ट्रांजैक्शन करते थे उनका पैसा उनके वॉलेट में ही फंसा रह गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कंपनी के वॉलेट और अकाउंट से टाई अप रहता है। इसकी जानकारी लोगों को, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन बाद पता लगा। जिनका पैसा ट्रांजैक्शन, जो निकासी करते थे, उनका तो कहीं भी मैनेजमेंट होता ही नहीं था। उनका एक बहुत बड़ा खाका लेकर के हमारे पास जो आए हैं विजय कुमार जी, इन्हीं से जानते हैं कि विजय कुमार जी अभी तक जो है कुल कितना पैसा इन्होंने फंसाया, क्या था एमटी मनी के माध्यम से इनको पहले कितना परसेंटेज में इन्होंने काम किया, लालच क्या दिया गया था, लालच था या डायरेक्ट एक ऑप्शनली जो एक होता है ट्रांजैक्शन करने का आइडिया इनको दिया गया कि आप जोड़िए और जोड़ने के बाद आपको जो है व्यवस्था यहाँ क्या दी जाएगी, कितना परसेंटेज आपको कमीशन मिलेगा। क्या लग रहा है विजय जी आपके साथ जो हुआ है, खासतौर से अगर कहें कि आपके साथ अगर ठगी किया गया, अभी आपका पैसा हमको लग रहा है लगभग 61,000 के आसपास आपका पैसा फंस गया है ना इस कंपनी में। इस कंपनी के अकाउंट में इनका पूरा डिटेल्स, हालांकि पूरा डिटेल्स निकाल करके लाए हैं। ये देखिए, इनका डिटेल्स की बात करें तो ये पूरा आज तक का डिटेल्स है इनके पास कि ये पूरा 61,728 रुपए इनका पैसा जो है उनसे अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में फंस गया। वो भी इसलिए फंस गया क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बड़े सपने देखना शुरू कर दिए थे इस कंपनी के साथ कि हम इस कंपनी के खाते में जमा रखेंगे, पैसा हमारा बचा रहेगा तो हम आगे आने वाले समय में उसका इस्तेमाल कर लेंगे। क्या नहीं, देखिए ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से एपीएस का मैं काम करता हूँ। इससे पहले भी हमने वायनेट से भी काम किए थे और इंस्टेंट पे से भी मैं काम करता हूँ। और इसमें एक माई तारा मनी भी बहुत अच्छे मतलब अपना फंक्शन बताए थे, इनके तरह इनका भी मैं काम कर रहा था। तो ये लगभग 2 सालों से मैं इनके साथ में मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पद पे काम करता हूँ। और जहाँ तक मुझे रिटेलर बनाना था, हमने रिटेलर बनाए नहीं है, सिर्फ एक को बनाए थे। और उसके बाद जो है मैं खुद ही ट्रांजेक्शन कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब सर्विस तो बहुत अच्छी थी और इसमें कई सारे, कभी भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर होता था तो जैसे कॉल करते थे, कॉल बैक होकर के समस्या का निदान हो जाता था। लेकिन ये 21 तारीख को मैं सेटलमेंट थोड़ा सा किया था तो हो गया था, लेकिन उसके बाद तो मैंने सेटलमेंट किया नहीं। और 25 तारीख तक, 25/5/2022 तक मैं विड्रॉल करते गया और पैसा तो विड्रॉल होते ही चला गया। 26 तारीख को जब सुबह में मुझे कैश की ज़रूरत पड़ा तो मैं सेटलमेंट करने गया तो वहाँ पर लिख रहा था कि जो अकाउंट लेजर लिमिट 0, यानी सेटलमेंट नहीं होगा। उसके बाद जब मैं सर्विस सेंटर में फ़ोन किया तो सारे के सारे नंबर इनवैलिड बताना शुरू कर दिए। फैमिली केयर महा बचत, सभी दवाओं एवं सर्जिकल सामानों पर 10% से 25% तक की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे एवं सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। नारायण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल ओवरब्रिज, भिखनपुर, मुजफ्फरपुर। उसके बाद से मुझे बहुत अजीब ढंग का मतलब मन तो हुआ। अच्छा, ये सेटलमेंट क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइए, सेटलमेंट क्या होता है? एपीएस किसी के भी खाते से जो आधार से जो भी पैसा निकालते हैं
वो पैसा उस वॉलेट में जाता है, और वॉलेट में जाने के बाद फिर उसको सेटलमेंट करेंगे तब उस वॉलेट से मेरे अकाउंट में आएगा। देखिए ये जो है सेटलमेंट सीधे सीधे खाता जो है कंपनी के अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, जी सर, है ना। उसका एक आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट कर दिया जाता है जो इनके मोबाइल नंबर से टाई अप होता है। जी, सर, मोबाइल नंबर आपका जरूर होता है, लेकिन वो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चला जाता है। वो मोबाइल नंबर उसके आईडी बाद का काम करता हाँ, वो मोबाइल नंबर सिर्फ आईडी का काम करता है। पैसा कंपनी के डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है और पैसा उसके बाद मैनेज करना होता है, एडजस्टमेंट नहीं, उस अकाउंट से सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट करना होगा, तब जाकर के वो पैसा फिर आपके अकाउंट में आता है, जी। तब उस पैसे की आप निकासी कर सकते हैं। जी। बाकी आप जिनका भी अंगूठा लगा करके अगर पैसा निकासी करवाते हैं तो वो सीधा सीधा पैसा आपके जो आईडी है उस आईडी के माध्यम से सीधे सीधे कंपनी एमटी मनी जिसको आप भेजते थे, वो एमटी मनी जिसका हम नाम बता रहे हैं आपको, मां तारा माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद जब सेटलमेंट करने की बात हुई, हालांकि इनको बहुत लेट जानकारी मिला, जी जी, है ना, जिसके कारण इनका थोड़ा सा ज्यादा पैसा फंस गया, नहीं तो ये और पहले ही सतर्क रहते। जी। हालांकि विजय जी पहले से ऐसे उसका काम करना तो 19 तारीख से ही मतलब काफी बंद हो गया था, लेकिन निकासी हो रहा था, कई आईडी का निकासी तो हो ही रहा था, लेकिन 21 तारीख से जो है 21 तारीख को तो मेरा हुआ था। उसके बाद से जब 26 को मैं देखा तो उस दिन से बिल्कुल निकासी हो रहा था, बट ये सेटलमेंट नहीं हो रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी इस प्रकार के कंपनियों को हम अगर कहें तो ज्यादातर कंपनियां, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की कंपनियों को सिक्योरिटी मनी जो होती है गवर्नमेंट के पास होती है। हालांकि इसको लेकर के अभी एक हालांकि अपने स्तर पे ही कर्मचारी लोगों ने मिलकर के, जो इस कंपनी के जो कार्यरत कर्मचारी थे उस समय, वो लोग मिलकर के वीडियो भी जारी किया था कि नहीं हम लोग यहाँ कार्य कर रहे थे और हमारा पैसा लेकर के कंपनी रातों रात भाग गई, ताला लगा हुआ है। उसमें ताला भी जो है अपने स्थानीय जो कर्मचारी थे वो लोग लगाए थे, लेकिन उस कंपनी का, हालांकि इसकी हकीकत क्या है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कंपनी पूरी तरीके से, जो इसका नोएडा ऑफिस था, नोएडा के ऑफिस से भी ये कंपनी, नोएडा का जो ऑफिस है इसका यहाँ वो नोएडा कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया हुआ था, यूनिट नंबर 108/H-160 सेक्टर 63 BSI बिजनेस पार्क नोएडा NCR में स्थित था। ये कंपनी वहां भी ब्रांच खोले हुए था। हालांकि इसका हेड ऑफिस की अगर बात करें तो हेड ऑफिस इसका जो था ये पटना में ही इसको हेड ऑफिस बनाए हुए था। पटना के ये अनीशाबाद में ऑफिस बनाए हुए था, जो ऑफिस अनीशाबाद UFA मॉल है जिसके 5th फ्लोर पे ये ऑफिस था, जो 19 तारीख को ही ये रातों रात ताला लगाकर 19 तारीख को ये फरार हो गया। यहाँ ना तो किसी का मोबाइल नंबर लग रहा था, जिसका भी नंबर पहले जिस पे बात हो रही थी, जिस पे सहयोग मिल रहा था, किसी प्रकार के समस्या के समाधान के लिए अगर कॉल करते थे तो लगातार क्या इनवैलिड, हाँ, पहले जिसमें सॉल्यूशन मिलता था सारे का सारा नंबर एक साथ इनवैलिड, तब इनको ठगी का मालूम पड़ा कि वास्तव में हमने जो अभी तक ट्रांजैक्शन किया था जिसका हम पैसे का सेटलमेंट नहीं कर पाए, वो सारे का सारा पैसा लेकर कंपनी फरार हो गई है। इसके लिए जब कंपनी की तरफ से यहाँ इसमें जो कार्यरत थे, कंपनी तो चूंकि भाग गई, इसमें जो लोग कार्यरत थे जिनका पैसा फंस गया उनमें हंगामा मचा। जब हंगामा मचा तो ये लोग उसका कुंडली खंगालना शुरू किए, ये लोग अपने स्तर से, हालांकि किसी भी पदाधिकारी या सरकारी स्तर से अभी क्या कार्रवाई हुई है या उस पर क्या किया जा रहा है इसके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन ये लोग अपने स्तर से, देखिए इनका एक ट्रांजेक्शन आईडी है, ये सर्टिफिकेट है जो कंपनी ICICI बैंक के द्वारा, देखिए ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग भरोसा क्यों करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ICICI बैंक के माध्यम से टाई अप होता है और ICICI बैंक के माध्यम से टाई अप दिखाता है। हालांकि इसमें कहीं से भी ICICI का, अगर हम एमटी मनी का अगर आप ऐप खोल करके देखेंगे गूगल से, तो वहां कहीं से भी इसमें ICICI का जिक्र उसमें नहीं दिखेगा। दिखता है ट्रांसफर तो जो हम लोग जब पोर्टल जो खोलेंगे ना, हाँ, उसमें दिखाएगा ICICI बैंक से इसका टाई अप उसमें दिखता है। देखिए तो अगर ये दिख रहा है तो ICICI कहीं ना कहीं भरोसा तो आप ICICI पे भी कर रहे हो, बिल्कुल कि ICICI पे भरोसा करके, क्योंकि ICICI भी यहाँ एक बेहतर प्राइवेट बैंक है और जो बेहतर सुविधा जरूर देती है, लेकिन इस प्रकार के कंपनी को फर्जीवाड़ा का भी अगर प्लेटफॉर्म बन रही है तो इस पर से भी लोगों का भरोसा उठना स्वाभाविक है। लेकिन इसका जो मालिक है एमटी मनी, मां तारा जो माइक्रो कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑनर था, जिसका नाम जितेंद्र कुमार यादव, देखिए ये जितेंद्र कुमार यादव, इसका सिर्फ आप लोग यही नाम है, कंफर्म है आप यही है? देखिए कंफर्म है ये, क्योंकि कार्यरत है, हम इसकी पुष्टि अपने चैनल के माध्यम से नहीं करेंगे कि यही है कि नहीं है, जब तक इसको जांच ना हो जाए। सीनियर सेल्स मैनेजर थे, अच्छा, उन्हीं के माध्यम से ये प्राप्त हुआ। देखिए रीजनल ऑफिस में जो सीनियर सेल्स मैनेजर थे
कहीं न कहीं उनके साथ रह करके उनका जो डिटेल्स था मालूम पड़ा उनको, और वो गए भी थे शायद उनके घर पे। उसका पूरा नाम जितेंद्र कुमार यादव, पिता गरीब यादव, बल्लभपुर, उसके बाद भटवान, हाँ भटवान समस्तीपुर बिहार 848206, ये इसका पिन कोड है। लेकिन ये रातों रात, सबसे बड़ी बात बताए कि इसका जो भी डिटेल्स हमको मालूम पड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ 10th पास है, और 10th पास के साथ साथ इसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1994 है। 1994 के हिसाब से अगर बात करें तो 94 और 6, 20 और 22, तो अभी अगर कहें तो इसका 28 साल उम्र क्लियर हो रहा है। 28 साल का उम्र क्लियर हो रहा है। और ये कंपनी के एस्टैब्लिश की अगर बात करें तो 2012 से एस्टैब्लिश बताई जा रही है कि 2012 में उस समय इसकी जो उम्र रही होगी वो मात्र 12 में जो इसकी उम्र होगी 12 से 18, लगभग 18 साल उम्र होगी। 18 साल का उम्र इसका 12 में पूरा हो रहा था, उस समय ये कंपनी स्टार्ट करता है। और कंपनी स्टार्ट करने के बाद से केवल 10th पास लड़का इस प्रकार से करोड़ों का चूना लगा करके बिहार का, और ये समस्तीपुर जिला की बात करें तो समस्तीपुर जिले का लड़का ये फरार है। हालांकि इसकी पुष्टि अपने चैनल के माध्यम से इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो बिना देखे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो लेकर के विजय जी आए हैं, जो इसके लगातार कोऑर्डिनेटर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर थे, इन्होंने एक अपना कोड जारी भी किया है, डिस्ट्रीब्यूटर है विजय कुमार जी, और इन्होंने कोड जारी भी किया है। लेकिन अब उस कोड के माध्यम से एक कोड जिनको दिए उसका ही पैसा फंसा हुआ है नहीं, उनका वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो ट्रांजैक्शन ने केवल आईडी ले लिया था, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे, और ये लगातार ट्रांजैक्शन कर भी रहे थे, और लगातार 2 साल से ट्रांजैक्शन कर रहे थे। अभी तक बेहतरीन ट्रांजैक्शन कर रहा था। इससे पहले भी 1-1 लाख रुपए का मैंने ट्रांजैक्शन किया हूँ इसी के माध्यम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए पूर्ण भरोसा था कि अगर इसके वैलेट में भी पैसा है तो जब मर्जी मैं निकाल सकता हूँ। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इतने भरोसे में ले लिए, जो लोग कार्य कर रहे थे उनको भरोसे में लिया गया। सबसे पहले कि कार्यरत लोग जो है इसमें लाखों का ट्रांजैक्शन करते थे तो उनको रिकवरी तुरंत हो जाता था, सेटलमेंट तुरंत कर दिया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे पैसे लेकर के कंपनी का पेमेंट मोटा हो गया कंपनी के पास, तो ये कंपनी रातों रात फरार हो गई। और अब लगभग इनके जैसे इनका तो 61,724 रुपए है, 28 रुपए है, लेकिन इस प्रकार से न जाने लाखों रुपए वाले हैं। तो अगर कहें तो केवल मुजफ्फरपुर में अगर उसका 100 अगर होंगे, है ना, 100 अगर क्लाइंट होंगे, 20-25 लाख रुपए मुजफ्फरपुर का होगा, 20-25 लाख का उससे ज्यादा होगा। 100 की अगर बात करें तो अगर लाख के हिसाब से 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन यहाँ से होगा। 1 करोड़ का अगर यहाँ से केवल मुजफ्फरपुर की बात करें तो बिहार में टोटल जो जिले हैं 38 जिले, इन सभी जिलों का क्या हाल होगा। इसके अलावा नोएडा में ब्रांच फैलाया हुआ था, अन्य किन राज्यों में था, इसका खुलासा अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। अब इसको लेकर के विजय जी, अब देखिए एक FIR इन्होंने तैयार किया है, और इस FIR को लेकर के ये पीएम थाना पे FIR देने जा रहे हैं। देखिए, ये पीएम थाना को FIR करेंगे, और FIR करने के बाद सीधे कंपनी के ऊपर जो है FIR करने के बाद केस करके और कोशिश करेंगे कि आप अपना पैसा कम से कम रिकवर करके। अब क्या सजेशन दीजिएगा और लोगों को जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए? कि काम तो कहीं न कहीं लोग विश्वास करके ही करता ही है, और उस विश्वास में भी ऐसे कंपनी जो धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि सरकार को कड़ी से कड़ी कदम इस पर उठानी चाहिए, और ऐसे फर्जीवाड़े को पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी, ये एक मेरे साथ नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों का साथ में है, पूरे देश के साथ में इस तरीके की बात हुई है। और सभी लोग धीरे धीरे जिनको जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है वो जाकर के FIR अपना दर्ज कर रहे हैं। देखिए, कंपनी के ऊपर केस दर्ज होना शुरू हो गया है, और केस दर्ज हुआ भी है। जैसा कि एक है ये राजेश सिंह, है ना, इन्होंने केस दर्ज करवाया है, और ये केस जो दर्ज करवाया है इन्होंने, ये नोएडा में ही केस दर्ज करवाया है। पुलिस उपायुक्त महोदय, ये पुलिस उपायुक्त महोदय नगर को इन्होंने नोएडा में अपना केस दर्ज करवाया में भी किए हैं, और मुजफ्फरपुर बचिए। और कंपनी का जहां तक हो सके तो पहले आप उसको पूरी तरह से जांच पर रख लीजिए कि वास्तव में कंपनी का जो स्टेटस है वो क्या है, इसके बारे में तमाम। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 12 से कंपनी कार्यरत थी, और 12 के बाद अब लगातार 2 साल से ये भी वर्क कर रहे थे, बढ़िया ट्रांजेक्शन हो रहा था। जैसा कि विजय जी ने कहा कि हम लगभग 2 साल से हम लगातार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लाखों का भी ट्रांजेक्शन किया, उसका भी सेटलमेंट हो गया। लेकिन अचानक जब ये 24 तारीख को
26 तारीख को 26 तारीख को जब ये ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो 26 तारीख को ट्रांजैक्शन के समय इनको मालूम पड़ा कि सेटलमेंट हमको करना था, पैसे की निकासी करनी थी, पैसे की रिक्वायरमेंट था, क्योंकि घर भी बनवा रहे हैं ये, है ना। तो घर बनाने के लेकर के ये पैसा छोड़े हुए भी थे उसमें, हालांकि पहले तो बराबर करके रखते थे, लेकिन कुछ दिन छोड़ दिए, जिसके बाद अब जो खुलासा इनको मालूम पड़ा कि ये कंपनी पूरी की पूरी रातों रात 19 तारीख को यहाँ से फरार है। हालांकि इनको बहुत लेट मालूम पड़ा, नहीं तो शायद ये भी अपना पैसा निकाल चुके होते, लेकिन अब इनका जो पैसा फंस गया है, इसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाते फिर रहे हैं कि किसी प्रकार से इनका जो पैसा है वो रिकवरी हो जाए, और थाना के माध्यम से और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से, साइबर क्राइम के माध्यम से ये अब आगे केस करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसको लेकर के अपने चैनल से भी हम कहेंगे कि तमाम जो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं, एपीएस चलाने वाले, एपीएस और सीएससी सेंटर दो चीज हो गया क्या, ये लोग चलाने वाले अक्सर ये लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन उन कंपनियों के माध्यम से कीजिए जिस पे पूर्ण भरोसा हो। हालांकि भरोसा भी अब किस प्रकार से किया जाए, जो 12 से कंपनी कार्यरत थी, 12 से चलाने के बाद 2 साल से ये भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे, कंटिन्यू कंपनी चली है, और ये कंपनी का मकसद क्या था, जो लगभग यहां से करोड़ों रुपए की उगाही, केवल मुजफ्फरपुर की हम बात कर रहे हैं तो करोड़ों रुपए की उगाही, अब पूरे बिहार की अगर बात करें तो लगभग 38 जिले, अगर 1-1 करोड़ के हिसाब से करें तो 38 करोड़ की उगाही यहां से कर ली गई है बिहार से केवल। बाकी नोएडा में ऑफिस था, जिला और खास तौर से नोएडा एक दिल्ली का जो है सो एनसीआर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहां से करीब हमको लग रहा है कि पूरे इंडिया वहां से डील होता है, और पूरे इंडिया, दिल्ली का नाम लेकर के पूरे इंडिया में कहीं भी जो है कंपनी का प्रचार प्रसार अक्सर ज्यादातर कंपनियों के माध्यम से देखा जाता है कि किया जाता है, लेकिन इसका कितना बेनिफिट आम लोगों को मिल पाएगा या कितना लोग ठगी से बच पाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन ये सब जरूरी है कि आप अपनी सतर्कता जरूर बनाए रखिए। फिलहाल सरकार से, जैसा विजय जी कह रहे हैं कि सरकार को इस पर निगरानी रखनी चाहिए, निगरानी करनी भी चाहिए, और इस प्रकार के कंपनियों के द्वारा जो धोखाधड़ी आम लोगों के साथ किया जाता है, इन कंपनियों पे त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका कोई नया गाइडलाइन निकालना चाहिए, जिससे बड़ी तो ये भरोसा हो जाती है ना, जहाँ मुख्यमंत्री की आवास है, जहाँ मुख्यमंत्री का क्या बोलते हैं, जहाँ पर वो उनका रहते हैं, और उस शहर में, उसी शहर में जा कर के उन्हीं के आजू बाजू में ऑफिस खोल करके इस तरह के फर्जीवाड़े कंपनी में बैठ जाते हैं, और उस पर जो है सरकार की कोई नज़र नहीं होती है। ये तो अगर कहें की बात है, सचिवालय से मात्र अनिशाबाद की अगर दूरी कहें तो अनिशाबाद सचिवालय से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर के रेंज के अंतर्गत आता है, और ऐसे जगह में ऑफिस खोल करके लोग भरोसे के साथ कि पटना में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, भागेगा नहीं। लेकिन आजकल ज्यादातर फर्जीवाड़ा मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो जाता है, कंपनी खोल करके यहां न तो किसी पदाधिकारी का नजर पड़ता है, और इस प्रकार का कंपनी केवल एक पटना या मुजफ्फरपुर की बात नहीं करें, पूरे बिहार के पूरे इंडिया में फैल करके लाखों करोड़ की उगाही करके कंपनी रातों रात भाग जाती है। लेकिन सिक्योरिटी क्या था, अभी तक इनको भी नहीं पता कि उसके कंपनी का सिक्योरिटी कहां जमा है, हमारा पैसा किस प्रकार से रिकवरी होगा, और ये अब परेशान होकर के घूम रहे कि हमारा इतना पूंजी फंस गया, अब हम जाएं तो जाएं कहां। इनके पास आईडी और ट्रांजैक्शन और उस कंपनी का नाम के अलावा और इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और अभी लेकर के लगातार थाने से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो पैसा है किसी प्रकार से रिकवरी हो जाए, और आने वाले लोगों को सचेत भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा तो यही है, किसी भी तरीके से जो है हमारी और हमारे जैसे जितने भी लोगों का है, सभी का पैसा रिकवरी हो जाए, सरकार से यही गुहार है। देखिए, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो रिकवरी हो जाए, और केवल अपने लिए नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग ठगी के शिकार हुए हैं उन सभी के सभी का पैसा कहीं ना कहीं रिकवरी करवा दिया जाए। फिलहाल सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और इस प्रकार के फर्जीवाड़े से बचिए, ताकि आने वाले समय में हो ना सके कहीं आप इसका शिकार हो जाए और इस प्रकार से आपके साथ ठगी हो जाए। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ट्रांजैक्शन जब भी कीजिए, आप गूगल पे, फोन पे, जिससे भी करते हैं, जो कि इसका ट्रांजैक्शन अगर आपने कर लिया तो बैंक के पास भी इसका सॉल्यूशन शायद बहुत कम होता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नाकरा करने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर कहीं ये रिकवर हो पाता है। हालांकि पैसा रिकवर तो होता है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की बैंकिंग की सुविधा डायरेक्ट सरकार से जुड़ी होती है, और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। इस खबर के प्रायोजक हैं एमके मार्वल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर के अनुसार इसका सिक्योरिटी भी जमा होता है। लेकिन रिकवरी करने में जिस प्रकार से आज आप कई सारे बैंकों का देख रहे हैं, जैसे सहारा है, अन्य कई सारे हैं, पैसा तो रिकवर हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से लोगों को पैसा मिल रहा है ये आप भी देख रहे हैं। इसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और सतर्कता के साथ ट्रांजेक्शन कीजिए। गूगल पे, फोन पे, अन्य जो भी पेमेंट का ऑप्शन है, ऑनलाइन पे का सुविधा जितना आसान है उतना टफ भी हो जाता है। लेकिन जरूरी है कि अगर आप रहते हैं, सावधान रहते हैं, अगर ये भी सावधान रहते हैं, लगातार 19 तारीख को भी अगर इनके सचेत हो जाते तो शायद इस प्रकार से इनका 60,000 या
65,000 नहीं जाता और कम में रहते, लेकिन आज इनका 60,000 से ऊपर अगर गया है पैसा तो कहीं ना कहीं इनकी सावधानी भी रही, जिसको लेकर के आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए।